खाद को लेकर के बड़ी चिंतित है। सर खाद कितनी परेशानी है कि किसान का खेत में गेहूं बहुत बढ़ नहीं पा रहा है। खाद के बगैर पानी पटवन करके खेत सूख चुका है, लेकिन खाद मिल नहीं पा रहा। किसान बहुत त्राहिमाम है इसके लिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्या दूर हो। किसान लेके देश का आर्थिक व्यवस्था चल रहा है। ड्रोन से छिड़काव की बात की जाए, वो सबसे सर नहीं संभाल नहीं सकता है। ड्रोन कितना संभाल पाएगा? यहाँ जब तक यूरिया नहीं पड़ेगा तो फसल बढ़ेगा नहीं। वो नगरी है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उतरे थे, और यही जगह पे आज खाद के लिए किसान मर रहा है। एक दूसरे से आकर्षित है कि हमको खाद नहीं मिले, कुछ भी कर सकता है किसान यहाँ पे, कुछ भी कर सकता हाँ। है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेहान अजमत है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। छोटा मोटा काम करते हैं। यहाँ के लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसानों की समस्या है कि उनकी ज़मीन ही डूबी रहती है। जो ज़मीन खाली है उसमें खाद बीज की व्यवस्था नहीं है। हाँ, पुल नहीं खुलता है, ज़मीन में पानी जमा रहता है खेत में, और खाद की वक्त आई, अभी किसान पानी पटा रहा है, खाद के लिए परेशान है। खाद यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऊपर से खाद नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हमें 2500-2000 बोरे की ज़रूरत है हमारे गाँव में, और यहाँ 300 बोरी दिया गया है। किसान परेशान है इससे। कारण ये है कि भीड़ होने का कारण है कि हम पैक्सों को जो है हिस्सा के अनुकूल भी खाद नहीं मिल पाता है, और हम लोग काफ़ी परिश्रम के बाद अगर खाद के अभाव में डीएम साहब के कथनानुसार कुछ खाद हमको मिला। खाद इतना कम मिला आवंटन कि किसानों को इस समय मतलब हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मैं बेगूसराय की वो ज़मीनी हकीकत से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, जिस जमीन के संसदीय क्षेत्र के सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा पिछले कुछ दिन पहले किसानों को स्प्रे करने के लिए ड्रोन की व्यवस्था दिखा रहे थे। जिस किसान को खाद समय पर नहीं मिलता हो, जिस किसान के पास खाद की समस्या हो, बीज की समस्या हो, समस्या से जूझते रहना पड़ता हो, उस किसान को ड्रोन का सब्जबाग दिखाया जाता है। आज मैं दिखा रहा हूं कि खाद के लिए कितनी मारामारी ये सादपुर पैक्स के कार्यालय पर मची हुई है। 15 वार्ड है, कम से कम हजारों एकड़ जमीन पानी पटवन हो चुका है, खाद नहीं मिलता है। खाद नहीं मिल रहा है। तो ड्रोन उड़ा रहे हैं सांसद महोदय, ड्रोन नहीं लीजिएगा? ये ड्रोन उड़ा रहे हैं तो हम लोगों को झोली में मिलेगा कि खेत में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वहीं चले जाएंगे ये सभी, वहीं चले जाएंगे। हाँ, तो क्या जहाँ कहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम किसान हैं, मुझे खाद और बीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यूरिया मिल रहा है? यूरिया जल्दी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या पता है कि ऊपरे से सांसद ड्रोन उड़ा रहे हैं, आप यूरिया के लिए त्राहिमाम में हैं। बहुत दिक्कत में है। तो बहुत दिक्कत है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गोरेलाल। क्या यूरिया मिल रहा है? यूरिया कुछ नहीं, न डीएपी न यूरिया कुछ नहीं मिल रहा है। खाद का बड़ा ही दिक्कत है, लोग बेकल है खाद के लिए। इतना भीड़, एक बोरा भी मिलने का उपाय नहीं है। देखिए कितना आदमी यहाँ जमा है। अच्छा, इतनी भीड़ हो गई है, कोरोना का डर नहीं लगता? कोरोना का डर काहे के लगेगा? कोरोना कुछ नहीं है यहाँ। ये सब कोरोना का डर ना, नहीं यहाँ है। कोई कोरोना नहीं। एक विकलांग है, शारीरिक रूप से अपंग है, और ये विकलांग वाली साइकिल से पहुँचे हैं यूरिया पैक्स के कार्यालय पर लेने के लिए, और इतनी भीड़ यहाँ पे है। बाबा, क्या लगता है आपको, यूरिया मिल जाएगा क्या? यूरिया सर यहाँ पर मान लीजिए मात्र 200 बोरी है खाद का। यहाँ पर लोग हैं 800-900 लोग हैं। खाद का बहुत तकलीफ है। किसान अगर मान लीजिए क्या करेगा? सरकार चाहे खाद देने देती है, पैक्स में खाद मिलेगा तो किसान जिएगा। इस पर आपके विधायक जी ने कभी पहल करते हैं? कुछ नहीं पहल किए हैं। कुछ नहीं आए देखने के लिए भी? नहीं, कुछ नहीं आया देखने के लिए। नीतीश कुमार जी आए थे, शुरुआत में आए थे, वाती वाला में आए थे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर समझौता किया गया है। पैक्स में खादे नहीं मिल रहा है, किसान क्या करेगा? ड्रोन जो उड़ा रहे हैं सांसद महोदय, वो किसाने का वो ड्रोन हम क्या करेंगे लेकर? हमको यूरिया खाद मिलना चाहिए। किसान लोग यूरिया खाद, या उसमें डबल खर्चा पड़ जाता है। क्या बोले बाबा?
जल निकासी नहीं है, यहाँ आधा जमीन पड़ा हुआ है। जी 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 उसको जरूरी है कि निकासी नाला बने, निकासी हो, स्लूइस गेट बढ़िया बने, पुल बने, जल निकल जाएगा, बाग होगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सातपुर के किसान का वो दर्द निकल करके सामने आया है जो बरसों से, आप समझ लीजिए कि जब देश गुलाम था तब भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति वही रही, और आज जब देश के आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसान की ज़मीन जल प्लावित रहती है सातपुर पूर्वी में, और उसके जल निकासी का कोई प्रबंधन, कोई व्यवस्था सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए जी, सैकड़ों हजारों बीघा पड़ले है। जी 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 कैसे लोग फसल उप जाएगा? 2 साल 4 साल पहले कुछ निकल जाता था, इधर बारिश जितना होता है सब फसलें चौपट हो जाता है, बागेन होता है। पानी नहीं निकलता है, उसका मुख्य कारण क्या है? गेट बढ़िया नहीं है, उसका निकासी जैसे है, देखिए ये लेवल है ना, ये ऊंचा हो गया है, इसको चीरेगा तब नाला बनाएगा, हैं इस लेवल में लाएगा तब नहीं पानी निकल करके बाहर निकलेगा, नदी में चला जाएगा, बूढ़ी गंडक में। जी जी उसका सतह ऊंचा हो गया है, रास्ता का सतह ऊंचा है। सांसद महोदय ड्रोन लेकर के आए हैं किसान के लिए कि किसान को ड्रोन से ऊपर से स्प्रे कराएंगे और वो फायदेमंद होगा फसल के लिए। कुछ न कराएंगे, सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है। पहले पानी निकासी हो ना, खेत बाग होगा तब न ड्रोन छिटकेगा, बागेन होगा छिटकेगा कौन चीज? पहले जल निकासी नहीं होगा तो ड्रोन लगाने से क्या फायदा होगा? जब डूबा हुआ रहेगा, बागेन होगा तो ड्रोन लगाने से क्या होगा? पहले निकासी चाहिए, किसान लोगों को निकासी के लिए रास्ता चाहिए और पानी गंडक में गिर जाना चाहिए। खाद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? खाद तो सर मिल ही नहीं रहा, त्राईमाम में है 300 बोरी आई है, हजारों का हजार लोग खड़ा है खाद के लिए और मिल नहीं रहा है, किसान क्या करेगा, कहाँ जाए? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान को इतनी बड़ी मार पड़ रही है, जी जी, क्योंकि वो स्लूइस गेट जो है मुर्दा नाला वाला, वो वहाँ पर जाम कर दिया है, ये थी करके दीवार दे करके, ऊंचाई कुछ नहीं है। उस दीवार के बारे में तो कह रहे हैं कि हम सरकारी आदेश से इसको बंद किए हैं। तो खैर वो लोग जो करे, लेकिन सरकारी आदेश से जो अगर बंद किया है तो फिर ये किसान का क्या होगा जो अभी भी जमीन पड़ा हुआ है ये आपके पानी में। दूसरी बात है क्या कि एक तो डीएपी नहीं मिला, किसान लोग वैसे खेत बाग कर दिया है बगैर खाद का। अब थोड़ा सा पौधा आया है, उसमें भी यूरिया भी नहीं देंगे आप, तो इससे अच्छा है कि किसान से हमारा अपील होगा, किसान से अपील होगा कि खेती छोड़ दे, अपना सरकार करे खेती। ये दर्द है सातपुर पूर्वी के उन किसानों का जिनकी ज़मीन सालों साल जल प्लावित रहती है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के किसान अब मजदूरी करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। जी, मैं ऐसा ही कहूँगा कि मजबूर किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान बेचारा है, किसान कुछ कर नहीं पाता है, खाद की इतना किल्लत है, खाद मिल नहीं पाता है, और उसके बाद यहाँ से ब्लॉक स्तर तक भी मैंने अति नहीं कर पाता। सुनिए, किसान की जो समस्या है वो भी ज्यों की त्यों है। जी। आज तक आप देखे कभी किसान का कोई समस्या का निदान हुआ? कभी नहीं, नहीं हुआ। किसी बेरोजगार के लिए भी कोई निदान नहीं है सरकार ना, के पास। कोई निदान नहीं। किसी गरीब के लिए भी कोई निदान नहीं है सरकार के पास। जो जीत के जाते हैं, कभी घूम करके देखने के लिए भी नहीं आते हैं। हमारी बात सुन लीजिए पहले। हमारे सांसद चाहे जो भी विधायक हैं, जीत के जाते हैं। हमारे किसान अभी कितना समस्या से जूझ रहा है, उसको देखने के लिए नहीं आता है। पानी हजारों बीघा मेरा जमीन पड़ा हुआ है, उसका निकासी नहीं हो पाता है। तो सांसद तो मान के जीत के चले जाते हैं, एसी में रहते हैं, हम लोग कितना कष्ट से झेल रहे हैं। सांसद को इस क्षेत्र से जन समर्थन अपार मिला था। मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वही सांसद हैं जिन्हें रिकॉर्ड मत से बेगूसराय के आम आवाम, किसान, मजदूर, तमाम लोग ने एक मुश्त वोट दे करके जिताया था, इस लंबी लाइन में खड़ा होने के लिए नहीं। इस लंबी लाइन में आप जरा लाइन को दिखाइए कि क्या भीड़ है और किस तरीके का ये जो भीड़ है, और कोरोना का जो चल रहा है, अब प्रोटोकॉल, रात में नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। इस परिस्थिति में इतने सारे लोग अगर यहाँ पे जमा हैं तो इसमें प्रशासनिक विफलता को ही हम मानेंगे। यहाँ 300
300 है बोरा। नहीं आप लोग 5,000 विधायक को किसान क्यों नहीं बोलते? बैठे। आप अपने विधायक जिनको आप वोट देते हैं उनको कहिएगा ना कहाँ कि एको हमारी बार ये आता है विधायक देखने के लिए, कोई पैक्स में क्या हाल है नए हाल है उसको देखने के लिए अबे नहीं करता है। उस बार भी हम घूर के गए, इस बार भी घूर कर जा रहे हैं। 1 बीघा खेती बटेदारी में कर रहे हैं, उसमें भी तबाह हो रहे हैं। बटाईदारी में करते हैं। अच्छा बताइए, आप बटाईदारी में करते हैं तो स्प्रे करना तो आपको भी पड़ता होगा। यहाँ तो मिलता है ना, मशीन कहाँ से लेंगे? ड्रोन कम से कम 600 रुपया लगता है मजदूरी कर, जो जिसको कहेंगे 300। आपके सांसद ड्रोन लेके आए हैं किसान के लिए। लाए हैं ना, लेकिन कहाँ से देगा? पहले तो खाद मिलबे नहीं करता है, तो वो ड्राम कहाँ से लाएंगे? अच्छा आप क्या करते हैं? किसान है ना आप? जी यहाँ आए हैं आप खाद के लिए। हाँ जी। खाद मिला ना, कहाँ मिला? तो क्या? यहाँ हाँ। पैक्स ने खादे नहीं है, 300 बोरिया है, 1000 रुपये लोग खड़े हैं, कहाँ से देगा पैक्स? बात तो आप अच्छे रखे हैं कि खाद की समस्या, खाद मेरे ही पंचायत में नईवाल बिहार की समस्या है, जिस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और उसमें भी घोर किल्लत है। अब सरकार ससमय अगर खाद्य व्यवस्था नहीं की करती है तो किसान का बेमौत हो जाएगा। जो भी पूंजी लगा हुआ है बाग जोत करने में, वो भी बर्बाद हो जाएगा। कुछ किसान जल की समस्या से भी जूझ रहे हैं कि उनका खेत ही डूबा रहता है। जी हाँ, ये भी एक मुख्य मुद्दा है। हम भी चुनाव जीते, यही मुद्दे से चुनाव जीते। समस्या है किसान का यहाँ पर जल निकासी का। सरकार अगर चाहे इस पर तो बहुत कम लागत में मोटर पंप द्वारा जल निकासी किया जा सकता है, जिससे हजारों एकड़ बीघा जो ज़मीन डूबा रह जाता है उसमें 100 समय फसल हो सकता है और किसान का आमदनी दोगुना हो सकता है। वो सब राजनीतिक स्टैंड है, ये सब दिखावा है। सरकार ड्रोन, यहाँ तो खाद अवेलेबल नहीं होता है छिड़कने के लिए, ड्रोन दिखाने का क्या फ़ायदा, हमको समझ में ही नहीं आता। ये सब ढोंग है, ये सब ढकोसला है।